श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन यस्मिन् इलादयोपि राजा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। मैं चंद्रवंश की कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कहते हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हुए अत्रि, और अत्रि की आँखों से चंद्रमा का जन्म होता है। चंद्रमा के बेटे हैं बुद्ध, सौम्यम सौम्य गुणोपेतम, बहुत ही सुंदर हैं। और उनके बेटे पुररवा होते हैं, और पुररवा सुंदर भी हैं, गुणों में भी सुंदर हैं। नारद जी से रहा ना गया और वे जाकर के स्वर्गलोक में राजा पुरु के सुंदरता की बड़ाई कर देते हैं। तो पुररवा की सुंदरता को जान करके उर्वशी से ना रहा गया और पृथ्वी पर आई। और जब पुररवा को देखा तो वो देखती रह गई। पुररवा और उर्वशी का विवाह हुआ तो इनके भी 6 बेटे होते हैं। आयु श्रुतायु सत्यायु रयो यथ विजयो जयः। आयु पहले बेटे हैं। आयु के वंश की आयु ही बढ़ गई, जिसकी कथा हम आगे कहेंगे। लेकिन दूसरे नंबर के बेटे हैं श्रुतायु, और श्रुतायु के वंश में कई राजा हुए, और इनके वंश में एक ऋषि भी हुए जिनका नाम है जन्हू। जब जन्हू ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसी समय पर सूर्यवंश के राजा भागीरथ ने माता गंगा को प्रसन्न किया, और भगवान शिव की जटाजूट में आई, और वहाँ से निकल करके वो उनके पुरखों को तारने के लिए इस पृथ्वी पर जैसे ही दौड़ी, तो सामने जन्हू ऋषि की कुटिया थी, और उसको अपने तेज प्रवाह से उसको बहा ले गई। और जब ऐसा होता है तो जन्हू ऋषि क्रोध में आ जाते हैं, और अणुआ सिद्धि का प्रयोग करके अंजलि में गंगा को पेट में रख लेते हैं, पी जाते हैं गंगा। और जब भगीरथ जी ने देखा कि पीछे तो गंगा माता आ नहीं रही हैं, तो वे चिंतित हुए और जन्हू ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, अभी अभी गंगा माता आ रही थी, मेरे पुरखे जो हैं उनको तारने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन गंगा माता कहाँ हैं, दया करके हमें बताएं। तो जन्हू ऋषि ने कहा, उनको तो मैंने पी लिया। और जब याचना की तो उन्होंने उन गंगा को पुनः प्रकट कर दिया। इसीलिए उनका उन गंगा माता का एक नाम जाह्नवी पड़ा। और मेरे प्रिय मित्रों, इसी वंश में आगे चल कर के एक राजा कुशाम्बु हुए, और कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। गाधी राजा के यहाँ ऋचिक ऋषि आए और कहा, आपके यहाँ एक पुत्री सत्यवती है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसका वरण करूँ, अर्थात आप उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। राजा गाधी ने मन ही मन सोचा, ये ऋषि है, इसकी कुटिया में खाने पीने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, ये हमारी पुत्री को राख पाएगा कि नहीं राख पाएगा, इन ऋषियों को अपनी पुत्री हम क्यों दें। लेकिन इनकार भी नहीं कर सकते थे, इसलिए एक शर्त रखी कि आप हमको 100 घोड़े ला कर के दीजिए जो सफ़ेद रंग के हों, लेकिन एक कान उसका काले रंग का हो। ऋचिक ऋषि समझ गए कि ये मुझको हल्के में ले रहे हैं, मेरे तपस्या के प्रभाव को नहीं जानते हैं। इसलिए वे वरुण देवता के पास गए, और जाकर के उन्होंने 100 श्वेत श्याम कर्ण वाले उन घोड़ों को ला करके राजा गाधी को दिया। तो राजा गाधी प्रसन्न हुए, और विवस्था में ही उन्होंने कहा, ठीक है, सत्यवती के साथ ऋचिक ऋषि का विवाह कर दिया। कहते हैं कि राजा गाधी ने विवाह तो सत्यवती का ऋचिक ऋषि के साथ कर दिया,
समय बीतता गया और राजा चिंतित हुए कि मेरे यहाँ भी एक भी संतान नहीं है और ना मेरी पुत्री के ही यहाँ कोई संतान हुई। मुझे बड़ा दुख है। यह जान करके एक बार ऋचिक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी तपस्या का प्रभाव मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा, आप हमें बताएं। मेरे यहाँ संतान नहीं है और आपके यहाँ भी संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दोनों के यहाँ एक एक संतान हो जाए। ऋचिक ऋषि समझ गए और उन्होंने चरु का निर्माण कर दिया, 2 पात्र में सुंदर चरु, और कहा एक जो पहला वाला है वो आप लेंगे और दूसरा वाला हमारी पत्नी अर्थात आपकी पुत्री ग्रहण करेगी। ऐसा कह करके वे तपस्या में लग गए। गाधी की पत्नी ने सोचा अपने लिए इन्होंने अच्छा चरु अर्थात खीर बनाया होगा, इसलिए दूसरे नंबर वाला ले लिया और पहले जो उनको चाहिए था वो चरु उन्होंने नहीं लिया, अपनी पुत्री को खिला दिया। जब ऐसी बात हुई तो बाद में ऋचिक ऋषि को पता चलता है तो कहा अब तो हो गई अनहोनी। जिस मंत्रों से मैंने इस चरु का निर्माण किया था वो विशेष गुणों से युक्त है। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण गुणों वाला होगा और हमारे यहाँ जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय गुणों वाला होगा। तो राजा घबरा गए और कहा कि नहीं, कुछ तो परिवर्तन कर दीजिए। कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ थोड़ा कर सकता हूँ। थोड़ा परिवर्तन तुम्हारे यहाँ होगा कि वो क्षत्रिय तो होगा लेकिन अंततः वो ब्राह्मण ही हो जाएगा, और हमारे यहाँ जो पुत्र होगा वह पुत्र ब्राह्मण तो होगा लेकिन उसका बेटा जो है यानी मेरा नाती वो क्षत्रिय भाव को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा कहा। समय आने पर गाधी के पुत्र विश्वरथ होते हैं, राजा बनते हैं, लेकिन एक समय का ऐसा दौर चलता है कि राजा विश्वरथ ने कामधेनु पर विजय ना पाई। वशिष्ठ जी के यहाँ गए और कामधेनु को ना प्राप्त कर सके तो कहा धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल को, जो ब्रह्म तेज से युक्त है वही ब्राह्मण है, वही सर्वोपरि है। उन्होंने तपस्या की और बाद में वही विश्वरथ राजा विश्वामित्र हुए, जो भगवान राम जी के गुरु हुए। और इधर ऋचिक ऋषि के यहाँ पर जन्म लेते हैं जमदग्नि, और जमदग्नि ऋषि बहुत ही सुंदर गुणों वाले हैं। उनका विवाह रेणु ऋषि की पुत्री रेणुका से होता है। समय आने पर रेणुका और जमदग्नि के यहाँ एक बालक उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है परशुराम। परशुराम जी को सारी दुनिया जानती है। आगे की कथा में फिर मिलेंगे मेरे प्रिय मित्रों। जय श्री सीताराम जी की, जय गुरु महाराज की। प्रेम बनाए रखिए और सुंदर सुंदर ये भगवान की कथा का वीडियो देखते रहिए। अरे मित्र, सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटी बजाओ ताकि नए नए वीडियो पाओ।